मैं सोनू सैनी दीपिका मार्बल मूर्ति मकराना से लेके आया हूँ आपके लिए राधा कृष्ण की मूर्ति। जो मकराना मार्बल में बनी है सबसे बेस्ट क्वालिटी के अंदर 2.25 फीट की हाइट के अंदर राधा कृष्ण की मूर्ति मनमोहक मकराने से बनी हुई है। देखिए कितना वाइट पत्थर लगा हुआ है। बिल्कुल सर ये तो बहुत ही सुपर और शानदार दिखाई दे रही है। मकराना का कौन सा पत्थर इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर सर? इसके अंदर मकराना का 1 नंबर का पत्थर यूज हुआ है। अच्छा, मकराना 1 नंबर, तभी इसमें कहीं पर भी कोई दाग धब्बा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट चमक लग रही है आपको। देखिए चेहरे पे कोई वाइट पे कोई पेंट नहीं करा हुआ है। प्योर मकराना मार्बल का पत्थर दिख रहा है, ओरिजिनल। बिल्कुल बहुत ही शानदार वाइटनेस दिखाई दे रही है इनके चेहरे पे और इनका ग्लो ही अलग ही दिखाई दे रहा है सर। बिल्कुल आराम से सर देखिए, क्योंकि बनावट के अंदर फर्क रहता है सर कारीगर का भी। अच्छा, रेट का भी इसलिए डिफरेंस आता है। कोई बंदा अगर 2 फीट के अंदर अगर आप सोचते हो भैया वो 30 का दे रहा है, आप इतने महंगी दे रहे हो, तो रीज़न है कारीगरी का, बनाने का, बनावट का, पत्थर का, हर चीज़ का फर्क आता है। वही भी मकराना का रहेगा लेकिन रेट का फर्क आएगा। अच्छा, मूर्तियों के अंदर हाइट के साथ साथ मूर्तियों की बनावट, खूबसूरती, कारीगरी, कलर, इन सब चीज़ों का भी डिफरेंस होता है। बिल्कुल होता है। और ये हर शॉपकीपर की अपनी अपनी खास बात होती है। ये खास बात होती है और इसीलिए उनकी मूर्तियाँ अलग पहचान रखती है। अलग पहचान रखती है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए उसकी रेट में डिफरेंस आता रहता है। तो अगर हमारे कस्टमर अगर कई बार सेलर से बात करते हैं और उनके अगर 5-10 हज़ार रुपये का डिफरेंस आता है सेम हाइट में, तो दर्शक ऐसा ना समझे कि वहाँ कोई ठिगाई हो रही है, चीटिंग हो रही है। एक्चुअल में वो भी ध्यान करे कि उस मूर्ति की क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। क्वालिटी में डिफरेंस आएगा। अगर 2 नंबर के पत्थर के अगर कोई 2 फीट की मूर्ति अगर 30,000 में दे रहा है, तो वो समझ लीजिए आप कि उसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल पत्थर लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वही मूर्ति अगर आपको 70-80 हज़ार रुपये में भी दे रहा है 2 फीट की भी, तो उसके अंदर सुपर क्वालिटी के अंदर सुपर काम करके देगा, बढ़िया अद्भुत चीज़ देगा। तो जितना फ़र्क उसके डबल का रेट का आता है, तो उसी चीज़ के अंदर वो भी रेट का फ़र्क आएगा माल का। ऐसा नहीं है अगर आप उसको 1 लाख रुपए दे रहे हो तो 1 लाख रुपए देने का अधिकार रखता है माल के साथ में। अच्छा, दूसरी चीज़ हो गई कि जैसे जो इनकी बनावट पे क्या कार्य होता है सर? जैसे किसी का चेहरा इतना सुंदर नहीं होता है, बनावट में भी थोड़ी कमी होती है, एक बहुत ही शानदार नीट एंड क्लीन मूर्ति होती है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? एक नया कारीगर होता है, एक पुराना कारीगर होता है। उसका जो बनावट का होता है फ़र्क। जैसे कोई पुराना कारीगर होता है तो आज उसको बना हुए करीबन 20-25 साल हो गए, तो उसका चेहरे का अनुभव होता है, तो उसकी रेट बहुत ज़्यादा है। और एक नया लड़का है, उसको 6 महीने या साल भर हुए, तो वो 200-300 रुपये में भी बना देता है जैसे चेहरे। और एक जो पुराना कारीगर होता है वो 1000 रुपये लेता है चेहरे बनाने के, जैसे छोटी मूर्ति 1.5 फीट का भी। अच्छा, वही बात हो गई कि मतलब एक्सपीरियंस वाले कारीगर मूर्ति को बनाते हैं तो उसकी रेट हाई होना लाजमी है। होगी। और एक वो नया बनाने वाला मूर्तिकार है तो वो कम बजट में बना सकता है, लेकिन ऐसी कारीगरी और सुंदरता नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो ये फर्क पड़ता है एक बड़ी दुकानदार से आप एक अच्छी मूर्ति बनवाने का, कि बनाने वाला कैसा है, उसकी हाथ की फिनिशिंग कैसी है, और फिनिशिंग के हिसाब से ही रेट डिपेंड करती है, क्योंकि उसकी लुकिंग वैसी आएगी, चेहरे की वैसी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आपने एक अच्छी जानकारी दी है ताकि हमारे दर्शकों को जानकारी मिलती रहे कि रेट में डिफरेंस, क्वालिटी, ब्रांड का भी फर्क पड़ता है। ब्रांड का फर्क पड़ता है। मकराना पत्थर का अलग आता है, क्वालिटी अलग आती है। वियतनाम अलग रहता है, झीरी का अलग रहता है, राजनगर का अलग रहता है, सब पत्थर आते हैं अलग अलग। पत्थर का भी फर्क हो गया, पत्थर बनने के बाद उसको बनाने का भी फर्क हो गया, साथ में एक अच्छी पेंटिंग, वो भी एक शानदार वर्क होता होगा। पेंटिंग वाला भी कारीगर उसी तरीके से डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस वाला है या न्यू है। बस ये चीज़ का फर्क रहता है। तो आप कोई भी दुकानदार से ये नहीं कह सकते हो भैया आपकी रेट है ये है और उसकी रेट ये है। रेट का आप उसको इशू नहीं कह सकते हो। मतलब रेट के साथ आपको वर्क क्वालिटी भी कंपेयर करनी पड़ेगी। हाँ, कंपेयर करनी पड़ेगी, इसीलिए रेट का डिफरेंस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मकराने के अंदर 2 नंबर की आपको बाकी मूर्तियों भी दिखा रहा हूँ। आप देखिए सभी की चेहरे की बनावट और सुंदरता इनकी बहुत ही मुझे 1 नंबर की लग रही है, क्योंकि क्या है कि ये हमेशा अपनी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल, इनकी क्वालिटी पे हमेशा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं कि जो इनकी क्वालिटी है वो एकदम सुपर रहे, ताकि कस्टमर को मूर्ति देखते ही पसंद आ जाए। सबसे बड़ी बात होती है किसी भी मूर्ति की बनावट, उसकी चेहरे की सुंदरता, वो काफ़ी चीज़ें मायने रखती है। बिल्कुल। तो सोनू जी, अब मुझे राधा कृष्ण की मूर्तियों के बारे में थोड़ा मेजरमेंट का पूरा जानकारी दे दीजिए। हाइट कितनी बताई सर आपने इनकी? 2.25 फीट की हाइट है। 2.25 फीट यानी ये 27 इंच। जी सर। और इसके अंदर मकराना 1 नंबर मार्बल यूज हुआ है। 1 नंबर यूज हुआ है। अच्छा, पेंटिंग और लेमिनेट किस लेवल का है इनके अंदर? बढ़िया है, सुपर का है। मतलब और बिल्कुल लाइट पेंटिंग की हुई है, देख लो चेहरे पे। और ज़्यादा पेंटिंग नहीं है, जैसे कि आप बिल्कुल आराम से देख के कह दोगे हाँ मकराना मार्बल है।
ये मार्बल भी साफ दिखना चाहिए, पार्टी अगर पैसा दे रही है तो बिल्कुल पता पड़ना चाहिए ये पत्थर है, मकराना का है। मकराना के सुपर मार्बल में मूर्ति बनवाने का मीनिंग यही है कि जो व्हाइटनेस है वो पत्थर की होनी चाहिए। हाँ, पत्थर की होनी चाहिए। पेंटिंग तो उसके ऊपर उस मूर्ति को खूबसूरत बनाने के लिए की जाती है। हाँ, फुल पेंटिंग करने से तो फिर कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, क्योंकि सुपर व्हाइट का तो मीनिंग यही है कि उसके अंदर मार्बल कितना दिखाई दे रहा है, कितना रियल में मार्बल दिखाई दे रहा है। यही चीज सबसे ज्यादा सुपर है इसके। क्योंकि मूर्तियाँ पाउडर की भी आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती है, तो कस्टमर को वही बात रहती है रीजन। अच्छा अच्छा, भाई पूरी मूर्ति के अंदर हर एक पार्ट पे एकदम बेस्ट क्वालिटी का मकराना मार्बल हो तो ही मूर्तियों में एक जान आती है, या सुपर मूर्ति होती है। सुपर होती है क्योंकि कैल्शियम होता है मकराने में। अच्छा अच्छा, इसीलिए सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। लॉन्ग लाइफ तो है ही है, लॉन्ग लाइफ है, मतलब मकराना की मूर्तियाँ कभी खराब वराब तो होती ही नहीं है। होती नहीं है। अच्छा सर, आपसे जो मकराना मार्बल को लेके डील करते हैं कस्टमर वगैरह हमारे जो भी आते हैं, या मान लो कहीं से भी आपके पास पहुँचते हैं, तो जब सुपर मकराना मार्बल की मूर्ति मांग रहे हैं तो बिलिंग वगैरह में मकराना मार्बल की बिलिंग करते हो आप? बिल्कुल, लिख के देते हैं पहले। अच्छा, लिख के देने से कस्टमर को इतना फायदा हुआ कि जो भी कस्टमर आता है तो बिल्कुल सर्टिफाइड होता है। वो कहते हैं भैया हम, जैसे अभी जयपुर से फ़ोन आया था तो भैया बोल रहा है कि हम किशनगढ़ 4 बार जाके आ गए बट वो लिख के नहीं दे रहा है मकराना है। तो मैंने कहा कि मेरे पास आओ, मैं लिख के दूंगा आराम से, क्योंकि मेरा जो माल रहेगा वो सुपर मकराना का रहेगा। बोल के दूंगा तो उसमें डरने की क्या जरूरत है। बिल्कुल भाई, जो देने वाला है मकराना उसको तो डर है नहीं, जो नहीं दे सकते चीटिंग करेंगे उनको डर है। डर है, हाँ, तो वो नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। अच्छा, तो दुकानदार अपने हाथ काट देता है, जैसे ऐसे बोलता है ये मकराना है, और फिर उसे मकराना देना ही पड़ता है। हाँ, मतलब बोल दिया और बिल दे दिया तो देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, अगर नहीं देता है तो उसकी लाइफ खराब है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसको अगर बिल दिया है तो देना पड़ेगा। और यही मकराना में खास बात है कि भाई वो हमेशा आपको मकराना मार्बल की मूर्तियाँ प्रोवाइड कराते हैं विद बिल के साथ। हाँ, और भी आप जो उनसे चाहते हैं उनसे बात कर सकते हो कि भाई हमें गारंटी के तौर पे ये चाहिए वो चीज, जो भी कस्टमर को चाहिए। क्योंकि अगर मैं माल मकराना का दे रहा हूँ तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है भाई, आप वो कहेगा जो भी आप उसको दे सकते हो। हाँ बिल्कुल, आराम से। तो ये रीजन रहता है सर मकराना मार्बल का। सर ये तो बहुत बढ़िया अच्छी जानकारी। अच्छा, मार्बल की जो डिलीवरी है या ऑर्डर आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से लेते हैं सर? बिल्कुल लेते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लेते हैं, और पार्टी सर्टिफाइड होती है बिल्कुल। अच्छा, ऑनलाइन भी आपने कितने ऑर्डर करे हैं अब तक सर? ऑनलाइन ज़्यादातर ऑनलाइन ही है, 75% ऑनलाइन है। अच्छा, बाकी ऑफलाइन है। अच्छा, तो मतलब ऑनलाइन में एकदम कस्टमर सेटिस्फाई है, आराम से उनको आप बढ़िया तरीके से काम करके दे पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं आई, अभी तक एक भी दिक्कत नहीं आई मेरे पास में आज तक तो। अच्छा भाई, जितना ऑनलाइन कर रहे हो, क्योंकि उनके सामने सारा कार्य आप करवाते हो, करवाते हैं, तरीके से दिखा के डिलीवर होती है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर टूट जाती है रास्ते में तो वो मेरी होगी मूर्ति। अच्छा, अगर कस्टमर के घर तक मूर्ति पहुंचने से पहले कुछ भी क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, तो वो जिम्मेदारी आपकी रहेगी? वो जिम्मेदारी मेरी रहेगी। और कस्टमर को जब तक एकदम बढ़िया मूर्ति पहुंच जाती है फिर कोई दिक्कत है भी नहीं? नहीं, अगर मूर्ति मैं यहाँ से भेज रहा हूँ अच्छा, और पार्टी गाड़ी से खुद उतारेगी, अच्छा, तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि खुद के माल को कोई हानि नहीं पहुँचाता है। हाँ, क्योंकि मैं आपका माल खुद अपने हाथों से रखवाता हूँ। अच्छा, ठीक है, बोल के पैकिंग करके, और वहाँ आप अपने हाथों से उतारते हो, तो बीच में कोई वो नहीं रहता है, तो बिल्कुल सेफली आपके पास मूर्ति पहुँचती है। और वैसे तो आजकल देखने के लिए ऑनलाइन के बहुत सारे ऑप्शन हो गए कि वीडियो कॉल पे आ जाते हैं, वीडियो बनवा के लेते हैं, तो मतलब वो आने की वाली रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि दिख जाती है उनको मूर्ति बिल्कुल आराम से। और बिलिंग अच्छी तरह करते हो आप जीएसटी के साथ, तो दिक्कत है नहीं उनको? बिल्कुल नहीं है। अच्छा सोनू जी, इतनी अच्छी और बहुत ही अच्छी जानकारियाँ देने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपके पास आते रहेंगे और ऐसी ही जानकारियाँ आप दर्शकों को देते रहें, ताकि उनको मकराना मार्बल में विश्वास होता रहे और वो अपनी मूर्तियाँ मकराना मार्बल में इसी तरह बनवाते रहें अपने बजट में और बेस्ट मार्बल के अंदर। बेस्ट मार्बल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।